बच्चों, आज हम पद्य खंड के अंतर्गत एक नई रचना के विषय में पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है कैमरे में बंद अपाहिज और जिसके रचनाकार हैं रघुवीर सहाय जी। अगर हम कवि की बात करें यानी रघुवीर जी की बात करें तो इन्होंने समसामयिक मुद्दों पर, ज्वलंत विषयों पर बखूबी अपनी लेखनी चलाई है। यहाँ पर जो रचना हम इनकी पढ़ेंगे, कैमरे में बंद अपाहिज, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा कि एक अपाहिज व्यक्ति को कैमरे में बंद यानी टेलीविजन के माध्यम से इस कविता पर व्यंग किया गया है, मीडिया कर्मियों पर व्यंग किया गया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाचार पत्र या मीडिया को जाना जाता है। आपने जनसंचार में भी पढ़ा कि खोज परक पत्रकारिता या वॉचडॉग पत्रकारिता कैसे सरकार के व समाज के कामकाज पर निगरानी रखती है और गलत फैसलों के खिलाफ आवाज उठाती है। यानी मीडिया अपना काम बखूबी करती है। मीडिया लोकतंत्र के एक सशक्त पहलू के रूप में भी जानी जाती है, लेकिन कई बार वो अपनी सीमा का अतिक्रमण भी करती है, उनका दुरुपयोग भी करती है। भले इसके पीछे उनकी टीआरपी बढ़ाने की इच्छा हो या उन पर कारोबारी दबाव हो या उनके चैनल को प्रसिद्धि दिलाने की इच्छा हो, लेकिन कई बार हमने देखा है कि मीडिया अपनी सीमा का अतिक्रमण करती है। अगर हम बात करें कारगिल युद्ध की या आतंकवादियों के ताज होटल पर अटैक की, तो इन कई जगहों पर भी हमने देखा ऐसी घटनाओं में कि मीडिया के कारण हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो मीडिया के लिए यहाँ पर कवि ने व्यंग किया है कि वो करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। तो आइए शुरू करते हैं। रघुवीर सहाय जी रचनाकार हैं। इसमें इन्होंने संवेदनशीलता के नाम पर कैसे संवेदनहीनता दर्शाते हैं मीडिया कर्मी, इसका सुंदर ढंग से चित्रण किया है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। यानी हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, दूरदर्शन कर्ता, मीडिया कर्मी दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, यानी हम समर्थ भी हैं, शक्तिशाली भी हैं। यानी मीडिया वाले अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे, दुर्बल एक कमजोर व्यक्ति को लाएंगे। दुर्बल क्यों कहा? कि एक अपाहिज व्यक्ति को लाएंगे। एक आम आदमी, एक सामान्य व्यक्ति भी माइक या कैमरे के सामने घबराता है, तो एक अपाहिज व्यक्ति जो पहले ही अपने अपाहिज होने की वजह से हीन भावना का शिकार है, उसको लाएंगे। इसलिए यहाँ पर प्रयोग किया है दुर्बल। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। बंद कमरे माने स्टूडियो के एक बंद कमरे में कैमरे के सामने, और उसके बाद उस पर प्रश्नों की बौछार कर देंगे। उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज है? तो आप क्यों अपाहिज है? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए, आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति के प्रति संवेदना होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया है कि शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, अपने चैनल को प्रसिद्धि दिलाने के लिए, व्यावसायिक लाभ कमाने के लिए किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उस कमजोर की पीड़ा, उसके दुख दर्द को पर्दे पर उभारने का कारोबार करते हुए उनके प्रति संयोजकों का रवैया संवेदनशील ना होकर संवेदनहीन होता चला जाता है। एक के बाद एक उससे अटपटे सवाल पूछते हैं, जानबूझकर उससे पूछते हैं, आप अपाहिज हैं? यदि हाँ तो क्यों है? किस प्रकार हुए? इससे आपको दुख होता है? किस प्रकार का दुख होता है? इस प्रकार विभिन्न प्रश्नों की बौछार बिना उसका उत्तर जाने ही जारी रखते हैं। तो यहाँ पर
जो कोष्ठक में पंक्तियां रखी गई हैं, यानी ब्रैकेट में रखा है एक वाक्य, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। कविता में सौंदर्य को बढ़ाने के लिए या चमत्कार उत्पन्न करने के लिए या अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए पंक्तियां कवि कोष्ठक में रखते हैं। यानी वो कैमरामैन से कहते हैं कि फोकस करो, जूम करो, ताकि ये और भी बड़ा दिखाई पड़े। अपाहिज व्यक्ति पर फोकस करने की बात की गई है। प्रस्तुतकर्ता कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर ये बात कहेंगे क्योंकि हम सर्वशक्तिमान हैं और हम हर कार्य को बड़ी कुशलता से, बड़ी योग्यता से करते हैं। जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा और उससे बार बार एक के बाद एक अटपटे सवाल करेंगे, लेकिन वो बता नहीं पाएगा। इसमें कवि ने उन शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त की है जिनसे दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने अनेक व्यर्थ के प्रश्न करते हैं। बच्चों, आपने खुद भी देखा होगा, हालांकि हम ये नहीं कहते कि सदैव गलत होता है, उसका उन्हें लाभ भी मिलता है। मीडिया के आने से छपाक जैसी फिल्म या एक बार एसिड अटैक सर्वाइवर को एक केबीसी के प्रोग्राम में लारा दत्ता के साथ आई थी, यानी समाज सेवा भी होती है, लोगों की उनकी तरफ नजर जाती है, सरकार की नजर फिर जाती है, तो उससे उनको लाभ भी होता है। लेकिन कई बार मीडिया कर्मी या प्रस्तुतकर्ता अपनी सीमाओं का अतिक्रमण या दुरुपयोग भी करते हैं। आगे देखते हैं। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। यानी एक के बाद एक वो प्रश्न उससे करते हैं कि अपाहिज का जीवन व्यतीत करते हुए से कैसा महसूस होता है? क्या उसे अच्छा महसूस होता होगा? फिर भी वो प्रश्न करते हैं, वह अपने इस जीवन के बारे में कैसा विचार रखता है? उसे अपने जीवन में दुखों का सामना करना संघर्ष में साहसपूर्ण लगता है या कष्टकारी लगता है? लज्जापूर्ण लगता है या कहीं कमी नहीं लगती है? तो एक के बाद एक उससे प्रश्न करेंगे और अगर वो बता नहीं पाता, मानी हुई बात है कि कैमरे के सामने, मीडिया कर्मियों के सामने एक अपाहिज व्यक्ति जो अकेला बैठा है, वो जो पहले ही हीन भावना का शिकार है, वो घबरा जाएगा और जब वो बता नहीं पाएगा तो संचालक उसे संकेत करके बताएगा कि इस प्रकार बताओ। पीड़ित व्यक्ति को संचालक के इशारे को समझकर वही कारण बताने को निर्देशित किया जाता है। यानी उससे ये कहा जाता है कि देखो, हम रिकॉर्ड करेंगे, अब टेलीकास्ट करेंगे, उसके लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि आप ऐसा बताइए, ऐसा करिए। तो वो उसको इशारे से बताएंगे कि थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। यानी संचालक का ये कहना है, उनकी ये चेतावनी है कि अगर उसने ये कारण नहीं बताया तो इतना बड़ा मौका वो खो देगा कि वो टीवी पर आ रहा है, टेलीविजन पर आ रहा है, दुनिया के सामने आ रहा है, लाखों करोड़ों लोग उसे देखेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं। तो यहाँ पर 3 लोग हैं, मीडिया कर्मी, दर्शक और अपाहिज व्यक्ति। तो यहाँ पर मीडिया कर्मी दर्शकों को संबोधित करते हैं, कहते हैं आप जानते हैं ना कि हमें कार्यक्रम रोचक बनाना है, इसलिए हम उससे इतने प्रश्न पूछेंगे कि वो रोने लगे, और जब वो रोएगा तो हमारा कार्यक्रम सफल हो जाएगा। क्या आप भी उसके रोने का इंतजार करते हैं? क्योंकि बच्चों, मनुष्य बहुत संवेदनशील होता है। फिल्म देखते समय, टीवी देखते समय कई बार ऐसे कार्यक्रम आते हैं और कई बार उसमें करुणा का ऐसा चित्रण होता है कि दर्शक भी रोने लगते हैं, या विलन आता है और दर्शक भी उससे नफरत करने लगते हैं। तो ये उनके अभिनय की पराकाष्ठा है। यानी अगर आप उनसे नफरत करते हैं तो वो अपने अभिनय में सफल हुए। अगर जनता रो दी तो इसका मतलब है कि जनता की उसके प्रति संवेदना है और संचालनकर्ता का कार्यक्रम सफल हुआ। इसलिए ये कहा जाता है कि वो मीडिया कर्मी बार बार प्रयास करते हैं कि वो अपना प्रश्न पूछकर उस अपंग व्यक्ति को रुला दे।
और जब अपंग व्यक्ति रोएगा, लोगों के मन में करुणा का भाव जगेगा, तो कार्यक्रम उनका सफल हो जाएगा। वो इस प्रतीक्षा में रहता है कि अपंग व्यक्ति का रोना, उसके रोने के साथ दर्शक भी रो पड़े, और ये यहाँ पर मीडिया पर व्यंग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट दी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। तो कहते हैं फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे उसकी फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर। आप देखते होंगे कि प्रोग्राम्स में, कार्यक्रम में कैसे कैमरा फोकस करता है। तो यहाँ कवि ने कहा है टेलीविजन पर जो कैमरा है वो फोकस करेगा अपाहिज व्यक्ति की फूली हुई आंख पर, कैमरा जूम करेगा ताकि वो अपाहिज व्यक्ति के प्रति लोगों की संवेदना बढ़े। बहुत बड़ी तस्वीर। उसके होठों पर एक बेचैनी होगी क्योंकि वो कुछ कह नहीं पा रहा है, वो घबरा रहा है। दर्शकों, उम्मीद है कि आप ये मानेंगे कि जो बेचैनी है, जो उसकी आंखें रोने से फूली हुई हैं, वो उसकी अपंगता का दर्द है। शायद आप इसे महसूस कर पाए। फिर वो दर्शकों से कहते हैं संचालक, एक और कोशिश, धीरज रखिए, हम चाहते हैं कि आप और वो दोनों रो दें। यानी अपाहिज व्यक्ति को बोलने से प्रेरित करने के उद्देश्य से पर्दे पर उसकी तस्वीर ऐसे दिखाएंगे जिसकी जैसे आंखें रोते रोते सूज गई हों, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। दर्शकों से धैर्य रखने की भी अपील करेंगे, लेकिन अपाहिज व्यक्ति नहीं रोया। तो जब वो नहीं रोया तो कहते हैं कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई थी, धन्यवाद। यानी यहाँ पर वो कहते हैं कि जब कैमरामैन से उन्होंने कहा, जब अपाहिज व्यक्ति नहीं रोया तो उन्होंने कैमरामैन को हिदायत दी, बस करो, नहीं रोना संभव हुआ रहने दो। हमारे पर्दे पर हमारे समय की बड़ी कीमत है। यानी कार्यक्रम को शूट करना काफी महंगा पड़ता है, तो हम ज्यादा समय और पैसा बर्बाद नहीं कर सकते। अब रोना बंद करो, अब मुस्कुराने की बारी है। क्यों? क्योंकि कार्यक्रम सफल हुआ, कार्यक्रम समाप्त हुआ, और कार्यक्रम जैसा भी है तो हम वास्तविकता पर तो लौटेंगे ही, इसकी समय सीमा है। तो संचालक महोदय दर्शकों को बताएंगे कि देखिए हमारा कार्यक्रम सफल हुआ। अभी आप एक सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम देख रहे थे, यानी समाज सेवा पर आधारित हमने ये कार्यक्रम बनाया, और ये तो वो भी जानते हैं कि बस थोड़ी सी कसर रह गई थी, थोड़ी सी कमी रह गई थी, और यहाँ पर कार्यक्रम समाप्त हुआ, धन्यवाद। थोड़ी सी कसर रह गई थी कहकर कवि ने यहाँ नकली और दिखावटी कार्यक्रमों पर व्यंग किया है कि अपने कार्यक्रम को दिखाने के बहाने कैसे वो दर्शकों के, कैसे वो लोगों की संवेदनाओं से खेलते हैं, और कैसे वो अपने कार्यक्रम को सफल बनाना, अपनी टीआरपी बढ़ाना, अपने चैनल को प्रसिद्धि दिलाना, व्यावसायिक लाभ कमाना, और शायद कारोबारी दबाव, जिनके कारण वो इस तरह के कार्य करते हैं। तो बच्चों, यहाँ इसमें एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। क्यों? ये हमने कविता में देखा। आशा है आपको इसके सारे बिंदु समझ में आ गए होंगे कि वो संवेदनशीलता का दावा करते हैं और संवेदनहीनता दिखाते हैं। अगर हम इसके कला पक्ष की बात करें, भाषा की बात करें, तो खड़ी बोली भाषा सरल, सरस, प्रभावशाली है। बिंब योजना सार्थक और सटीक है। शब्द चयन भावों के अनुरूप है। तत्सम तद्भव विदेशी शब्दावली का प्रयोग है, क्योंकि हमने इसमें विदेशी, कैमरा आदि कई सारे शब्द देखे। अनुप्रास अलंकार, प्रश्नात्मक शैली या प्रश्न अलंकार, स्वर मैत्री इत्यादि है। अपाहिज व्यक्ति के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई है। रस की अगर हम बात करें तो करुण रस का प्रयोग, करुण रस एवं माधुर्य गुण है। तो ये कविता आज आपको समझ में आ गई होगी। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो
तो अब हम लोग का जब प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा तो आप प्रश्न उसके लिए तैयार रखिए और तब हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और अगली कविता अब हम पढ़ेंगे। आज का कार्यक्रम यहीं तक, आज की कक्षा यहीं तक है। धन्यवाद।